हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा देखो, हमने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। फाइंड द पॉइंट, हमें एक पॉइंट बताना है ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9, जो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो ऐसी एक रफ डायग्राम ज़रा बनाते हैं। देखो, सपोज करो ये वो पॉइंट है, जो एक पॉइंट है आपका कितना 2 -5, और दूसरा पॉइंट है बेटा मान लीजिए ये -2 9। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट आपका पी है। पॉइंट पी जो है पॉइंट ए -2 9 और पॉइंट बी 2 -5 से इक्वल डिस्टेंस पर है। मीन्स ए पी जो है बी पी के इक्वल है, क्वेश्चन में कहा है। तो ये जो पॉइंट है पी, ये एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट को हमें बताना आखिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो देखो, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो हमने आपको फर्स्ट डे बताया था कि एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट हो वो x,0 फॉर्म में होता है, क्योंकि x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन बाई 100% 0 होता है जब एक्स एक्सिस पे हो। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट पी x0 ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स a -2 9 एंड b 2 -5। ठीक। तो देखो वो बेटा, जब ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस, सो क्या होगा ए पी इक्वल बी पी। सो ए पी जो है ये बी पी के बराबर हो जाएगा, ए पी इक्वल बी पी। ठीक। बस अब इसको सोल्व करो, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल आएगा, सोल्व करके फिर हमारा पॉइंट आ जाएगा। सो ए पी कैसे निकालेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू, ये भी बी पी भी ऐसे ही निकलेगा, फॉर्मूला यही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक। तो बेटा देखो, जब ये ए पी है तो ए और पी ए, तो मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक। तो ए और पी के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और x2 y2 लेंगे। ऐसे ही अपने माइंड में सोच लो, ये x1 y1, ये x2 y2। सो x2 क्या हो गया, x माइनस x1 -2। सो ये -2 और फॉर्मूले में माइनस 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 +2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हियर y2 0 एंड y1 -9। 9 माइनस तो फॉर्मूले में है, सो 0 - 9 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट बी पी निकालना, ये है बी पी। तो ये मान लीजिए आपका x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पर b और p के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। सो x2 हो गया x माइनस x1 2, x -2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0 और y1 -5। सो माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर। ठीक। अब देखो बेटा, ये इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो समझो दोनों साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक, कैंसिल हो गया ये। सो यहाँ बचा बेटा x +2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर, ये हो गया x -2 होल स्क्वायर 0 + 5 5 होल स्क्वायर। ठीक। यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + b होल स्क्वायर का। सो फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। और यहाँ पर a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a - b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। सो यहाँ यूज करो, a हमारा x हो गया, b 2, सो x स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2ab प्लस -9 स्क्वायर, 9 9 जा 81, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू यहाँ a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पर x है और बी की जगह पर बेटा 2 प्लस 5 स्क्वायर, 5 5 जा 25। नाउ ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4x प्लस 81। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 25। ठीक। नाउ अब देखो इस एक्स स्क्वायर को बेटा इस साइड लाओगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पर कैंसिल कर दिया मैंने। ये प्लस 4 को जब इधर लाओगे प्लस से माइनस होगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया बेटा आपका 4x प्लस 81, यहाँ हो गया माइनस 4x प्लस 25। ठीक। अब ये x है, ये नंबर है, ये ऐड हम नहीं कर सकते, x x में ऐड होता है, नंबर नंबर में। सो साइड चेंज कर लो, इस माइनस 4x को इस साइड ले आओ, ये 4x ऐसी रहा, माइनस 4x को इधर ले आओ प्लस 4x इक्वल ये 25 इसी तरह लिखो। 81 का साइड चेंज करो, प्लस से इधर हो जाएगा माइनस 81। ना 4x प्लस 4x 8x प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 81 माइनस 56। ठीक। साइन बड़े का आ गया। सो x हो गया माइनस 56 डिवाइड बाई 8, 8 7 जा 56, x इक्वल माइनस 7। सो x का वैल्यू बेटा माइनस 7 आ गया। ठीक। तो हमारा पॉइंट क्या था, x0, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें पूछा था, क्या पूछा था कि जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, सो दैट पॉइंट इज P x0, और वो हो गया बेटा P का वैल्यू माइनस 7, सॉरी x का वैल्यू माइनस 7, 0। सो पॉइंट P माइनस 7 0 आंसर। मीन्स x एक्सिस पे ये पॉइंट होगा जो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होगा। ठीक। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, P के कोऑर्डिनेट है बेटा 2 - 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट है 10 y, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट्स। सो y का वैल्यू हमें बताना है कि y कितना होगा। सो कैसे करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल 10, PQ का वैल्यू बेटा 10 दिया है। ठीक। बस कर लो सोल्व। PQ का फॉर्मूला बाई डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो यहाँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल 10। नाउ वैल्यू पुट कर लो, ये ऐसी रहेगा। देखो ये PQ है, मान लीजिए जो P के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और जो Q के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। सपोज करो ये x1 y1 और ये है बेटा x2 y2। ठीक। पुट कर लो वैल्यू, x2 का वैल्यू यहाँ 10 माइनस x1 का वैल्यू 2, सो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस हियर y2 का वैल्यू y माइनस y1 का वैल्यू -3, सो माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये बेटा 10। ठीक। नाउ देखो यहाँ इस साइड स्क्वायर रूट है, इस साइड 10 है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्क्वायर रूट है इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, यहाँ लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स स्क्वायर कर लो। इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों तरफ ही रूट था, तो रूट से रूट कट हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक जगह है एक जगह नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। सो ये आ जाएगा बेटा 10 - 2 8 होल स्क्वायर, और ये ऐसे रहेगा y + 3 होल स्क्वायर। तो हमने इधर स्क्वायर कर लिया होल स्क्वायर, इधर 10 है 10 का भी होल स्क्वायर कर लो। सो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64 प्लस यहाँ y + 3 होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो, यूजिंग फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर, a² + b²
प्लस 2ab, ठीक। और यहाँ tan स्क्वायर, tan tan जा 100। यहाँ हमने बेटा फॉर्मूला यूज किया है, यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ 64 ऐसे लिखो, प्लस बाई स्क्वायर, ये 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 बाई, इस 100 को इस साइड ले आओ, ये हो गया बेटा -100 इक्वल टू 0। नाउ पहले बाई स्क्वायर लिख लो, बाई स्क्वायर, फिर ये लिखो प्लस 6 बाई। यहाँ देखो ये 64 और 9, 64 और 9 प्लस 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 73 हो गया, और ये -100, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27, साइन बढ़ेगा तो -27 इक्वल 0। सो ये हो गया बेटा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई -27। सो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कई सारे मेथड हैं आपके, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ाए हैं। तो किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, आप बाई का वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे आपकी मर्जी करे आप करना, चाहे तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से कर लेना, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ से बाई की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, और वही हमें बेटा फाइंड करना था। सो कर लोगे। सो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब 9 क्या है, क्वेश्चन 9 है बेटा, इफ Q01 equidistance from P 5-3 and R x6, find the value of x, also find the distance QR and PR। कि पॉइंट Q पॉइंट P और R से इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यूज़ यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू होंगी वो पता नहीं है हमें, और फिर QR और PR बताना है। तो सबसे पहले तो x फाइंड कर लेना आप। जब x आ जाएगा दैट मीन्स पॉइंट R आपको पता चल जाएगा, उसके बाद QR और PR निकाल लेना, ठीक। तो कैसे करेंगे, क्या कहा, Q इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। सपोज करो ये पॉइंट Q है, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। मान लीजिए P है और ये R है। P के कोऑर्डिनेट दिए हैं क्वेश्चन में कितने, 5-3, R के x6। P है 5-3, R का है x6, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0-1, ठीक। और कहा है Q इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर। ये ऐसी रफली फिगर बनाया हमने, ठीक है। सो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, PQ इक्वल टू QR, PQ QR के बराबर है। सेम जैसे हमने क्वेश्चन 7 किया था कि पॉइंट P A और B से बराबर डिस्टेंस पर है, हमने लेट किया था, फिर x का वैल्यू देखो फाइंड किया ना मैंने। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 9 को करना है कि पॉइंट Q इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये क्वेश्चन में कहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल QR, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर भी, और सोल्व करते जाना, आपका बेटा x का वैल्यू आ जाएगा। और जब x का वैल्यू आ जाए, यहाँ पर x के 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू आने के बाद जो क्वेश्चन में कहा है QR और PR बताओ, उसके बाद QR और PR का वैल्यू निकाल लेना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। और ये QR और PR आपको 2 बार निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सोल्व करोगे आपको पता चलेगा x की 2 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -34। x और y के बीच एक रिलेशन आपको बताना है कि पॉइंट दिस एक्स वाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, एक्स वाई जो है इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है। तो ये भी बेटा सेम हो गया,
मान लीजिए ये पॉइंट P एक्स वाई है जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B। सपोज करो पॉइंट A को नाम दे दो 36 और B को नाम दे दो -34। ठीक, कि पॉइंट P जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, सो X और Y के बिटवीन एक रिलेशनशिप बताओ। सो सेम ये भी ऐसी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल BP, बस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AP और BP लाइक दिस, इसी तरह से सोल्व करते जाओ। तो यहाँ पर क्या था देखो, इसमें सिर्फ x नहीं हमें पता था, सोल्व करके बेटा x का वैल्यू आ गया था। इस क्वेश्चन में x और y दोनों ही नहीं पता है, तो जब आप सोल्व करते जाओगे तो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, मीन्स x और y में एक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 की तरह, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी को ना आंसर आए तो उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहीं कोई मिस्टेक होगा तो। सो ये एक्सरसाइज 7.1 आपका कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कर लेना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।